कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? हाँ जी। क्या हाल है? ठीक है सब? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल। क्लाइमैक्टिक एक्शन को अगर आप समझ गए, ठीक है, तो फिर आप तमाम की तमाम जो है वीएसए को, मार्केट को समझ जाएंगे। क्लाइमैक्टिक एक्शन पे लाजमी आपने जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसको बार बार सुनना है, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन हुआ तो कर लेना है। अरसलान अख्तर साहब, क्या क्वेश्चन है? आप क्वेश्चन करें। क्वेश्चन जो भी हो वो लिख दिया करें, ये ना लिखा लिखा करें कि क्वेश्चन है। अगर लाइव मार्केट के मुतालिक कुछ है तो लाइव मार्केट के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही। जो बंदा लर्निंग के दौरान लाइव मार्केट पे काम करेगा वो नहीं सीख सकेगा। उसकी वजह क्या है कि अभी आप ABC सीख रहे हैं, बुनियाद सीख रहे हैं। आप सीधा लाइव पे चले जाएं, उस वक्त वो चीज सामने हो जो आपने सीखी नहीं, तो उसके मुतालिक बात करना फजूल है। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक का स्टूडेंट अगर लाइव मार्केट में चला जाएगा और कहेगा कि ये क्या हो रहा है, उस वक्त अगर उसको कुछ बताया जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे तो ये बताया ही नहीं गया। तो बताया कैसे जाएगा? तीसरी चौथी क्लास है, तो अभी तो शुरुआत है। ठीक है, तो बैक टेस्ट जो करेगा, 100-200 चार्ट्स देखेगा पीछे जाकर, जो भी मैंने बताया है उस तमाम के किसी भी एक पेयर में, किसी एक टाइम फ्रेम के 100 से 200 चार्ट देखेगा। हर क्लास में 5-6 बातें ऐसी हुई हैं जो कि चार्ट्स के मुतल्लिक है। तो उन तमाम बातों को वो एक एक लफ्ज को सुनेगा, टेक्निकल जो भी बात हुई है उसको लिखेगा। लिखने के बाद उसको समझेगा, समझने के बाद चार्ट पर जाएगा, उसको लाइव देखने की कोशिश करेगा। लाइव से मुराद ये है कि जो फॉरेक्स मार्केट में चार्ट है उनको देखने।
सारी की सारी मार्केट लाइव थी, कोई भी मार्केट ऐसी नहीं थी जो कि खुद ब खुद बनी हो। ये कब कल के लिए लाइव थी, परसों के लिए, 2 साल पहले, 6 महीने पहले, तो लाइव ही होती है सारी मार्केट। और वही रिपीट होता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं होता। ट्रेंड्स चेंज होते हैं, रिपीट वही हो रहा होता है। तो बेहतरीन तरीका यह है कि जो कुछ आपने सीखा है उसको लिखें, बार बार सुने, हर टेक्निकल चीज को लिखें। जो जो बात बताई जा रही है कि ऐसे हो तो ऐसे होता है, ये बाप बार में ये होता है, डाउन बार में ये होता है, वॉल्यूम बड़ा हो तो ये होता है, कैंडल छोटी, वो तमाम चीजें चार्ट पर जाकर देखें। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पर बैक टेस्ट कर लें, 15 मिनट के चार्ट पर बैक टेस्ट कर लें, 5 मिनट के चार्ट पर बैक टेस्ट कर लें, कम से कम 100 200 हर एक चीज का बैक टेस्ट करें। जितनी भी बातें कही गई हैं, हर बात का 100 200 बैक टेस्ट करें, फिर आपको समझ आएगी कि ये क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आप अभी कहेंगे कि लाइव में आपको बताएं कि बाय है या सेल है, तो बाय सेल का इधर सजेशन नहीं दे रहा, मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो तीसरी चौथी क्लास के बाद आपको नहीं पता चल रहा तो 10 क्लासेस 12 क्लासेस तक का वेट करें, आपको सब पता चल जाएगा क्या हो रहा है। और आज जो मैं बता रहा हूं इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको वाकई समझ आ जाएगी कि मार्केट कैसे मूव करती है। ठीक है, तो क्लाइमैक्टिक एक्शन एक बुनियादी चीज है। ठीक है, वीएसए की, और क्लाइमैक्टिक एक्शन ही सारे का सारा वीएसए है। इसको जो समझ गया उसको पता चल जाएगा कि चार्ट देख करके प्राइसेस बुलिश हैं या बेरिश हैं। जाहिर है हर वक्त, हर टाइम, हर रोज सिग्नल नहीं बन रहा होता। फॉरेक्स मार्केट में वेटिंग ही सबसे ज्यादा है, हर वक्त और या हर दिन, हर सेशन पर, हर टाइम फ्रेम पर आप MT4 MT5 खोलेंगे और आपको पता होगा कि बाय या सेल, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप वेट करें, जब वो सिग्नल कोई बने तो फिर बाय या सेल हो। अगर सिग्नल नहीं बना तो आप वेट करेंगे, आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सिग्नल नहीं बनता तो वेटिंग ही फॉरेक्स है सारी की सारी, जब तक आपका मतलूबा सिग्नल ना आ जाए। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है रोल ऑफ वॉल्यूम एंड हाउ टू रीड इट, व्हाई वी फोकस वॉल्यूम, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, एग्जांपल्स, स्मार्ट मनी की मॉडल्स। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम एक्टिविटी है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, बाय सेल हो रही है मार्केट में, तो वॉल्यूम क्या होगी, बाय सेल की जो एक्टिविटी हो रही है उसको शो कर रहा है कि इतने टिक्स लग रहे हैं बाय के, इतने टिक्स लग रहे हैं सेलिंग के। ठीक है, और फिर जब कोई बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग होगी तो हम कहेंगे कि इसमें बिग इन्वेस्टर, जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो एंटर हो चुका है। वॉल्यूम हमें क्या शो करता है, वॉल्यूम हमें स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट बताता है। वॉल्यूम हमें यह बताता है कि कब कंपेन स्टार्ट होगी, कब कंपेन स्टॉप होगी। कंपेन क्या होता है, वाइकॉफ के फेज में मैंने जो बताया था कि मार्क डाउन के बाद बड़े वॉल्यूम्स आते हैं और फिर अक्यूमुलेशन होती है, इस अक्यूमुलेशन को कंपेन कहा जाता है। ठीक है, वॉल्यूम ये बताता है कि ये कब स्टार्ट होगी और कब खत्म होगी और कब ब्रेकआउट्स होंगे। ठीक है, और किस तरफ होंगे। फिर वॉल्यूम हमें यह बताता है कि स्मार्ट मनी हायर प्राइसेस में इंटरेस्टेड है या लोअर प्राइसेस में। ठीक है, फिर वॉल्यूम ये बताता है कि सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है। ये वॉल्यूम हमें बता रहा होता है। वॉल्यूम क्या है, एक्टिविटी है स्मार्ट मनी की। और जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है तो हम समझ जाते हैं कि स्मार्ट मनी एक्टिव हो गई है। और अगर डाउन बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है तो स्मार्ट मनी बाय करती है, अप बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है तो स्मार्ट मनी सेल करती है। सेलिंग या बाइंग रिवर्सल भी हो सकता है, और सेलिंग या बाइंग रिट्रेसमेंट या पुल बैक भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से अप ट्रेंड में टॉप पर आपको सेलिंग नजर आए, प्राइस नीचे आए थोड़ी सी, और नीचे फिर दोबारा अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम से स्मार्ट मनी बाय कर ले और फौरन ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाए। और आप यहाँ पर रिवर्सल देख रहे हो, बल्कि जबकि स्मार्ट मनी यहाँ से दोबारा बाय करके ट्रेंड में जा चुकी हो। ठीक है, तो यहां पर चार्ट देखते हैं, ये आया अकेला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, प्राइसेस नीचे आ रही थी, प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर से जनाब उन्होंने विक बना के प्राइस को नीचे लाए, नीचे फिर स्मार्ट मनी ने डाउन बार में बहुत बल्क में बाइंग कर ली और बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया, नेक्स्ट बार अप आ गई। तो ये बता रहा है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, प्राइसेस ऊपर जाएंगी, जिसका नतीजा निकला कि प्राइसेस फौरन से ऊपर चली गई और इवन प्राइस 200 से 800 1000 पिप ऊपर चली गई। ठीक है, इसकी रीजन क्या थी, स्मार्ट मनी की
जो अपीयरेंस हुई और डाउन बार्स में हुई, तो वो हमें बता रही थी कि मार्केट बुलिश है। यहां पर प्राइसेस फिर नीचे आई है ये, ठीक है, और डाउन बार्स में स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है, ठीक है, ये स्मार्ट मनी ने यहां से फिर बाय किया, फिर मार्केट ऊपर चलेगी, फिर डाउन बार में स्मार्ट मनी ने बाय किया, फिर प्राइसेस ऊपर चलेगी, फिर डाउन बार में बाय की। अब यहां पर अगर आप रिवर्सल देखेंगे, साइन ऑफ वीकनेस तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, या अगर आया भी है तो प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आई और नीचे से फिर बाइंग होगी, प्राइस थोड़ी सी नीचे आई फिर बाइंग होगी। तो ये है कि स्मार्ट मनी ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल्स का पता होना चाहिए। यहां पर देखिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है, डाउन बार्स में आता है, इसके बाद कंपेन होती है, ये एक्यूमुलेशन या कंपेन है, ट्रेडिंग रेंज है, फिर ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट होता है, फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या लो वॉल्यूम से टेस्ट होते हैं और फिर मार्केट बुलिश चली जाती है। ठीक है, तो ये वायकॉफ की जो है 4 फेजेस मैंने आपको बताए थे, इन्हीं के मुताबिक मार्केट चल रही होती है। अब आ जाते हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार क्या होती है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से जो कैंडल बनती है उसको क्लाइमेक्टिक एक्शन कहते हैं। क्लाइमेक्टिक एक्शन एक बड़ी कैंडल आमतौर पर होती है, बड़ी लंबी कैंडल, और उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस उसका वॉल्यूम काफी बड़ा होता है, जितना बड़ा होगा उतनी ही अच्छी कंपेन है, चाहे बुलिश कैंडल है चाहे बेरिश कैंडल है। अगर बुलिश कैंडल है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड बैकग्राउंड में बुलिश होना जरूरी है। अगर बुलिश कैंडल है उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई होना चाहिए, बाय की बहुत बड़ी कैंडल बननी चाहिए, ये क्लाइमैक्स रिएक्शन है। ये भी हो सकता है कि डाउन कैंडल बने उसकी विक काफी बड़ी हो, तो ये भी क्लाइमैक्टिक एक्शन हो सकती है, ठीक है, और सेल की कैंडल बने उसके ऊपर विक आ जाए, नीचे विक आ जाए, तो वो भी क्लाइमैक्टिक एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बड़े स्प्रेड की जो कैंडल बनेगी उसको क्लाइमैक्टिक एक्शन कहेंगे, ठीक है। कंपेन क्या होती है, उसके बाद जो एक्यूमुलेशन या ट्रेडिंग रेंज होती है, ठीक है। आज हमने पढ़ना है कि इसको हमने कैसे ट्रेड करना है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इस पर एक हॉरिजेंटल लाइन लगानी है, फिर इसके ब्रेकआउट को देखना है, फिर अल्ट्रा लो वॉल्यूम पर हमने बाय की एंट्री या सेल की एंट्री ले लेनी होती है, क्लाइमैक्टिक एक्शन, ठीक है। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बड़े स्प्रेड की डाउन कैंडल, ठीक है, या इकट्ठी सीरीज ऑफ डाउन कैंडल्स, ठीक है, दो या तीन या चार, जिनके वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो और डाउन बार्स में विक्स लग रही हो, तो ये क्लाइमैक्टिक एक्शन कहलाती है, ठीक है। इसमें हम लास्ट कैंडल को ले लेते हैं। फर्ज करें एक कैंडल बनी नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, हमने कहा ये क्लाइमैक्टिक एक्शन है। अगली कैंडल उससे भी नीचे आ गई और वो भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से डाउन कैंडल बन गई, तो इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे। फिर अगली कैंडल फिर डाउन आ गई, तो इसको भी छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है। लेकिन डाउन बार्स में बाइंग देखना हमें आना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मनी डाउन बार्स में बाइंग करती है। ये प्राइसेस यहां से गिरी हैं, ठीक है, यहां से गिरी हैं तो वॉल्यूम को खास नहीं था, फिर प्राइस यहां पर नीचे आई है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से डाउन बार बनी जिसके नीचे वीक थी, तो हम कह रहे हैं इसमें बाइंग हुई। अब डाउन बार बन गई है, इसकी कंफर्मेशन होनी चाहिए, जब तक आप कैंडल नहीं बनती कंफर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। फिर अगली कैंडल फिर डाउन बार आ गई और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, तो अब हम इसको छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे। अब हमने इसको मार्क कैसे करना है, इसके जोन्स, हमने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन कैंडल की लो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन कैंडल की क्लोज को ले लेना है। अगर उसकी नेक्स्ट बार अप क्लोज हो जाती है तो ये हमारी कंफर्मेशन है, ठीक है। अब बार के ऊपर अगर विक है तो उस विक के ब्रेकआउट से ट्रेड लेते हैं, अगर विक नहीं है तो अब बार के ऊपर हम एक ट्रिगर लाइन लगा लेते हैं, इस तरह से ये हमारी ट्रिगर लाइंस होती हैं, और हम डाउन कैंडल की जो ओपनिंग है या डाउन कैंडल के ऊपर जो विक है, इस तरह से ये हम ट्रिगर लाइंस लगा लेते हैं। ट्रिगर लाइन लगाने के बाद हमने वेट करना है कि प्राइसेस या तो इसकी लो को ब्रेक करें या इस बाय की कैंडल की हाई को ब्रेक करें, ठीक है। दोनों सूरतों में हम यहां से ट्रेड एंट्री लेंगे। प्राइस इसकी लो ब्रेक करती है और वापस इसके अंदर आती है ट्रिगर लाइन के अंदर, हम इस लो पर स्टॉप रख के एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये ट्रिगर लाइन है और ये बाय की कैंडल जो है इसकी हाई है, प्राइस लो को ब्रेक करके इस बाय की कैंडल के अंदर आएगी, हम यहां से बाय कर लेंगे, ठीक है। अगर प्राइस ट्रिगर लाइन जो हमने क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल की लो और क्लोज के ऊपर लगाई हुई है, प्राइस उसकी लो को ब्रेक करती है और दोबारा उसके अंदर आती है, तो उसकी लो पर स्टॉप लॉस रखते हैं जो लो उसने बना दी होती है, ठीक है। इसके अलावा प्राइस
ज्यादातर इसी ट्रिगर लाइन पे टेस्ट करने आती है। ठीक है, जो हमने ट्रिगर लाइन इसकी लो जो लगाई होती है और क्लोज, इस क्लोज पर अगर प्राइस फिर आके टेस्टिंग करती है तो हम इस टेस्टिंग से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, पहली बाय हमारी वहां तक होती है जहां तक प्राइस जहां से गिरी होती है, इकट्ठी दो तीन कैंडल्स, क्योंकि अगर सेल का ट्रेंड है तो प्राइस इसको टच करके फिर सेल में चली जाएगी। और अगर बहुत बड़ा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है डाउन बार में तो फिर ये कंपेन करेंगे, बार बार ट्रिगर लाइन की लो को टेस्ट करेंगे, हाई को टेस्ट करेंगे और फिर इसका ब्रेकआउट कर देंगे। वहां से आप लॉन्ग टर्म रिवर्सल या बाय की एंट्री ले सकते हैं। और अगर प्राइस दोबारा उसकी ट्रिगर लाइन पर आए और वहां पर फिर क्लाइमैक्टिक एक्शन या सेल की ऐसी कैंडल जिसकी नीचे विक है और उसका साइज काफी बड़ा है और उसकी नेक्स्ट बार उसके अंदर क्लोज होगी है, तो वहां से बाय की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल होगी, बहुत बड़े स्प्रेड की कैंडल होगी, डाउन ट्रेंड हो तो बाइंग करेंगे, अप ट्रेंड हो तो सेलिंग करेंगे। टेस्ट आएगा शेकआउट के बाद अक्यूमुलेशन फेज चलेगा, और दूसरी सूरत में अप थ्रस्ट आएगी और डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलेगा। यहां पर रीड करते हैं मार्केट को, ये एयूडी यूएसडी का H1 का चार्ट है। प्राइस यहां से गिरना शुरू हुई, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस कैंडल में आ चुका है। ठीक है, डाउन कैंडल में। तो अब हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन कैंडल में, तो स्मार्ट मनी क्या करती है, डाउन कैंडल में बाइंग करती है। तो ये सेल की कैंडल बनी है, अब इसकी कंफर्मेशन चाहिए हमें कि नेक्स्ट बार अब बने तो हम यहां से बाइंग कर लें या ट्रिगर लाइन लगा दें और फिर इस पर बाइंग सेलिंग शुरू कर। अब ये इसकी ट्रिगर लाइन लगेगी इसकी लो और इसकी क्लोज पर। अब नेक्स्ट बार दोबारा इसकी लो को ब्रेक करके नीचे आ चुकी है और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है और उसके नीचे विक जरा बड़ी है, तो हम पिछली ट्रिगर लाइंस को छोड़ देंगे और यहां पर नेक्स्ट कैंडल की लो और क्लोज पर ट्रिगर लाइन लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमने डिलीट कर देनी है और यहां पर ट्रिगर लाइन लगा देनी है। अब अगर इसकी नेक्स्ट बार अप क्लोज हो जाती है और उस आप कैंडल के ऊपर उसकी विक के ऊपर भी हम एक ट्रिगर लाइन लगा लेंगे यहां पर। ठीक है, ये अब प्राइस को क्या करना चाहिए, प्राइस इसकी लो को ब्रेक करे या प्राइस इस ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेकआउट कर दे यहां पर। अब प्राइस ने इसकी ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है, तो मैं इसके नीचे स्टॉप रख के यहां से बाय कर लूंगा और 1x2 1x3 रिस्क रिवार्ड तक बाय रखूंगा। ठीक है, दूसरा क्या है, क्या होगा कि इसकी जो क्लाइमैक्टिक एक्शन है ना, इससे मुराद क्लाइमैक्टिक एक्शन की जो कैंडल की ओपनिंग है ना, उसके ब्रेकआउट से भी ट्रेड लूंगा और उसके रीटेस्ट पर भी ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है, अब प्राइस ने इस कैंडल की हाई को भी ब्रेक कर दिया, ये यहां पर ब्रेकआउट कर दिया तो यहां से बाय कर सकता हूं। अब प्राइसेस दोबारा इस जगह पर आकर टेस्ट कर रही हैं तो यहां से भी बाइंग की जा सकती है। ठीक है, अगर प्राइस ट्रिगर लाइन की लो को ब्रेक नहीं करती, क्लाइमैक्टिक एक्शन की लो को ब्रेक नहीं करती और सेकंड बार की हाई को ब्रेक कर देती है तो फिर स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। ठीक है, अगर प्राइस इसका टेस्ट करने आती है ब्रेकआउट के बाद तो फिर जो प्राइस ने लो बनाया होगा उधर स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने बुलिश एंट्री लेनी। दो तरह की एंट्रीज होती हैं, एक होती है अग्रेसिव, एक होती है सेव एंट्री। अग्रेसिव एंट्री ये है कि इसकी अप बार की क्लोजिंग के बाद अप बार का वॉल्यूम देखते हैं, अगर वो भी बड़ा है तो फौरन से एंट्री ले लेते हैं, नहीं तो अप बार की विक के ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, या फिर ट्रिगर लाइन की लो के टेस्ट पर एंट्री ले लेते हैं। दूसरा यह है कि इसकी हाई कैंडल की हाई के ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं, हाई के ब्रेकआउट पर एंट्री सेव होती है। ठीक है, या रीटेस्ट पर एंट्री सेव होती है। फौरन नीचे से एंट्री लेना रिस्की एंट्री होता है लेकिन उसमें स्टॉप लॉस छोटा होता है और वो भी एंट्री सही है, गलत नहीं है। ठीक है, ये गोल्ड में ताजा तरीन आया था क्लाइमैक्टिक एक्शन H1 में। ठीक है, अब क्लाइमैक्टिक एक्शन जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर भी आ सकता है लो पर, और उसके बाद अक्यूमुलेशन होगी और कीमतें बुलिश हो जाएंगी। इसके अलावा क्लाइमैक्टिक एक्शन बुलिश जाती हुई मार्केट में मार्केट डिप डाउन कर सकती है और नीचे आते हुए क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल दे सकती है, उसके बाद छोटी कैंडल्स या बाय की कैंडल बना के वहां से दोबारा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो क्लाइमैक्टिक एक्शन बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड के बीच में भी आ सकता है, टॉप पर और बॉटम पर भी आ सकता है। ठीक है, ये क्लाइमैक्टिक एक्शन ही है जो मार्केट को बाय और सेल में लेकर जाता है हमेशा रोज।
समझ गए आप? तो ये कैंडल बनी है बहुत बड़ी, अल्ट्रा अल्ट्रा हाई वाली में, लंबी डाउन बार है, तो ये क्लाइमैक्टिक एक्शन। अब इसकी नेक्स्ट कैंडल अगर बाय की बन गई और उसका वॉल्यूम भी बड़ा है, तो मैं उसकी क्लोजिंग और विक को देखूंगा कि प्राइस उसकी हाई को ब्रेक करती है, तो इसके नीचे स्टॉप रख के मैं बाय की एंट्री ले लूंगा। पहला टेक प्रॉफिट मेरा इधर होगा, और इसकी क्लोजिंग पर भी मैंने ट्रिगर लाइन लगानी है ये यहां पर। प्राइस इसकी हाई को ब्रेक करके इसको टेस्ट करने आती है, तो यहां से फिर बाय की एंट्री ले लेंगे। जब भी प्राइस, गोल्ड की प्राइस बुलिश जा रही हो, एकदम से इस तरह डिप डाउन मारे, क्लाइमेक्ट्रिक एक्शन दे, आप बाय की एंट्री ले सकते हैं। अंडरस्टूड। अच्छा जी। हॉरिजेंटल लाइंस आपने हाई ऑफ द बार पे लगानी होती है, ठीक है, क्लोज पे लगानी होती है। फिर आपने उसके बाद रेंज आ सकती है, पुल बैक आ सकते हैं, टेस्टिंग आ सकती है। यानी मतलब कहने का ये है कि प्राइस कहीं भी आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल देती है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बार अप बनती है, या कभी कभार नेक्स्ट बार डाउन छोटी बन जाती है, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी बड़ा है और नेक्स्ट बार का वॉल्यूम भी बड़ा है, तो ये दो तरह की कैंडल्स बन सकती हैं। तो इसकी क्लोजिंग लो, क्लोजिंग और लो, और इसकी जो ओपनिंग है, सेल की कैंडल है, जाहिर है उसकी जो हाई है, ओपनिंग है, उधर ट्रिगर लाइंस लगा लेते हैं। अब प्राइस दो ही काम करती है, मैं दोहरा रहा हूं उसी चीज को। प्राइस या तो इसके अंदर आके टेस्ट करके ऊपर चली जाएगी, या प्राइस इसकी लो को ब्रेक करके वापस ट्रिगर लाइन में आएगी, ठीक है। दोनों सूरतों में आप बाय की एंट्री ले सकते हैं। अब अगर बाय की कैंडल है तो उसकी जो ऊपर विक है या विक नहीं है, तो बाय की कैंडल की हाई ब्रेकआउट पर आप एंट्री ले सकते हैं। अगर बाय की कैंडल की हाई ब्रेक नहीं होती, तो प्राइस फिर नीचे जाएगी, दोबारा इसके अंदर आएगी, फिर आपने एंट्री लेनी है। अगर प्राइस इसके नीचे जाके इसके अंदर नहीं आ रही, तो फिर ये क्लाइमेक्ट्रिक एक्शन फेल हो चुका है, सेल का ट्रेंड ही रहेगा। इसी तरह इसका उलट बुलिश है। बुलिश मार्केट में भी यही चीज देखना होती है कि क्लाइमेक्ट्रिक एक्शन आएगा या स्पाइक अप आएगी इस तरह से, ठीक है, बड़ी वाली, या इस तरह से बड़ी विक वाली, ठीक है, बाय की कैंडल, या सीरीज ऑफ कैंडल्स इस तरह से इकट्ठी विक वाली बनेगी, ठीक है। तो उनमें लास्ट कैंडल को ले लेना है, और जब भी लास्ट कैंडल के बाद क्या होगा, सेल की कैंडल बनेगी, उसके बाद हमने एंट्री ले लेनी है। इसके क्लोज, हाई और लो पर ट्रिगर लाइन लगानी है, क्लोज, हाई और लो पर ट्रिगर लाइन लगानी है, क्लोज, हाई और लो पर ट्रिगर लाइन लगानी। इसमें भी क्या होगा, प्राइस इसकी हाई को ब्रेक करेगी, और अगर वापस ट्रिगर लाइन में आएगी तो सेल कर देंगे, जो हाई बनाएगी वहां पर स्टॉप लॉस रख देंगे। अगर प्राइस इसकी लो को ब्रेक करती है फिर भी सेल कर देंगे। उम्मीद आप समझ गए होंगे। यहां पर देखिए कि प्राइसेस, ये प्राइस ने लो बनाई थी, सपोर्ट ली थी, उठी। अब यहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद नेक्स्ट बार अप बनती है, और उसकी हाई ब्रेक करके कैंडल उसके अंदर क्लोज हो जाती है, और उसके ऊपर वीक है, जाहिर है ऊपर वीक है तो अभी सेलिंग होगी, और फर्स्ट वेव में फौरन से रिवर्सल नहीं मिलता अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम ना हो तो। प्राइस फिर नीचे गिर रही है, अब इसके नीचे वीक क्या देख रहे हैं आप, तो ये क्लाइमैक्टिक एक्शन है। लेकिन इसकी नेक्स्ट बार कंफर्मेशन दे तो नेक्स्ट बार फिर डाउन क्लोज हो गई, तो अब देखते हैं उससे अगली कैंडल क्या करती है। उससे अगली कैंडल नीचे वीक वाली वही कैंडल बन गई जो भी मैंने बताई है। अब इसके ऊपर ये वीक है, और आई से एक दफा इसके अंदर क्लोज होगी, दो दफा इसके अंदर क्लोज होगी, इसकी लो और इसकी ओपन क्लोज को ले लेंगे। प्राइस नीचे से दोबारा एक क्लाइमेक्टिक एक्शन छोटे वाला बनाती है। छोटे वाले से मुराद ये है कि यहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, तो यहां पर वेरी हाई वॉल्यूम से सेम डाउन बार के अंदर क्लाइमेक्टिक एक्शन बना के उसकी कंफर्मेशन दे देती है, ठीक है। तो यहां पर जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता आप एंट्री नहीं लेंगे। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो इसके बाद ये कंफर्मेशन आने के बाद प्राइस इसकी ट्रिगर लाइन के अंदर क्लोज होती है, तो यहां से बाय ले सकते हैं। लो ब्रेक करके अंदर आ जाएगी तो आप बाय कर सकते हैं, और अगर उसकी हाई ब्रेकआउट हो जाए तो वहां से भी बाय कर सकते हैं। याद रखिए, फर्स्ट बाय जहां से प्राइसेस गिरी हो वहां तक लेना चाहिए। अगर सेल का ट्रेंड हो तो फिर भी आप प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं और दूसरी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दें। और प्राइस अगर दोबारा ऊपर जाके टेस्ट करने आए और फिर क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल दे वेरी हाई वॉल्यूम से, यानी लंबी डाउन कैंडल और अगली कैंडल उसके अंदर बाय की, तो उसकी हाई के ब्रेकआउट पर आप बाइंग कर सकते हैं। ये जनाब गोल्ड का चार्ट है अगस्त का। इसमें देखिए, ये 30 मिनट का चार्ट है, ये प्राइस नीचे गिर रही है क्लाइमेक्टिक, ये एक स्ट्रेटजी भी है।
गोल्ड को अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको 80% ऑफ टाइम गोल्ड जो है ऐसे ही बुलिश ट्रेंड में इस तरह से नीचे आता दिखाई देगा, नीचे आते हुए क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल देगा, उसके बाद नेक्स्ट बार अगर अप बनती है तो उसकी हाई के ब्रेकआउट से आप बुलिश एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह प्राइस डिप डाउन करती है, नीचे आते हुए वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार बनाती है, फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार बनाती है, फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम छोटे स्प्रेड की डाउन बार बनाती है, और फिर उसके बाद अगली कैंडल आप बन जाती है। जो ही अगली कैंडल आप बनेगी ये सिग्नल कंफर्म हो जाएगा, आप यहां तक फर्स्ट बाय कर सकते हैं और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं। यानी कहीं भी आपको प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से डाउन कैंडल मिलती है जिसके नीचे विक है, उसकी नेक्स्ट बार अप है, तो उसकी नेक्स्ट बार आपकी हाई के ब्रेकआउट से ट्रेड ले सकते हैं और उसकी ट्रिगर लाइन के टेस्ट पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर ट्रेंड बुलिश है तो वहां से आपको बहुत लंबी एंट्री भी मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर टेस्ट वगैरह बहुत होते हैं तो आम ट्रेडर जो है वहां पर आकर कंफ्यूज हो जाता है, बहुत थोड़ा टेक प्रॉफिट लेके निकल जाता है। इसी को कंपेन कहते हैं, ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। ये देखिए प्राइस आ रही थी नीचे, क्लाइमेक्टिक एक्शन आया, आ गया जी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की वजह से कह रहे हैं और लंबी कैंडल की वजह से कह रहे हैं। अगली कैंडल डॉजी बन गई, अब इसके नीचे विक है, ऊपर भी विक है। विक को खास तौर पे ध्यान रखना है कहीं भी। अब ये विक इसके दोनों तरफ है, ये विक की हाई ब्रेक होगी तो बाय कर लेंगे, लो ब्रेक होगी तो देखेंगे कि क्या होता है। लो ब्रेक हुई, फिर क्लाइमेक्टिक एक्शन आ गया सेम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से। कभी भी मार्केट जो है अगर बहुत लंबी कैंडल बनाए तो वो एक ही बनाती है ज्यादातर। अगर वो ज्यादा लंबी कैंडल नहीं है तो दो तीन कैंडल बनती है क्लाइमेक्टिक एक्शन की इकट्ठी, या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की दो तीन कैंडल बनती है रोजाना, एक नहीं बनती। वेरी हाई की, अल्ट्रा हाई की या हाई की, तो ये बनी इसकी लो, फिर क्लाइमेक्टिक एक्शन इधर आ गया, लो ब्रेक होती है इसकी। सही है, समझ आ रही है। अब इसकी नेक्स्ट बार आप क्लोज होगी, इसकी लो और क्लोज ट्रिगर लाइन है हमारा, ये ट्रिगर लाइन लगी, नेक्स्ट बार अब बनी, यहां से हमें पता है कंपेन होगी, ट्रेडिंग रेंज होगी और इसका टेस्ट होगा और बाय हो जाएगी मार्केट। अब एक और बात याद रखने की है, अगर प्राइस नीचे गिरते हुए क्लाइमेक्टिक एक्शन दे दे और ट्रेडिंग रेंज करे, ट्रेडिंग रेंज करना शुरू कर दे, तो उसके बाद जब भी वो ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट होगी तो उसके बाद जो बाय की कैंडल बनेगी फर्स्ट या फर्स्ट वेव जो बनेगी, यानी सेल जा रही थी, क्लाइमेक्टिक एक्शन आया, ट्रेडिंग रेंज हुई, मार्केट बुलिश हुई। अब बुलिश में जो फर्स्ट वेव है किसी भी टाइम फ्रेम की, वहां पर आपने क्लाइमेक्टिक एक्शन सेल का नहीं देखना, वहां पर क्लाइमेक्टिक एक्शन सेल का नहीं मिलेगा, याद रखना। वो फेल होगा, क्योंकि अभी तो प्राइस नीचे आई थी, स्मार्ट मनी ने नीचे से बाय किया है और ट्रेडिंग रेंज हुई है और अब ये बाय में जाएगी, तो बाय में जाने के लिए आप कैंडल ही बनेगी ना, तो इस सब कैंडल पर आप रिवर्सल नहीं देख सकते। ठीक है, हमेशा सेकंड वेव को देखें और इसके जो रूल्स मैंने बताए हैं उन रूल्स के मुताबिक रहें। इस चार्ट को देखिए, प्राइसेस गिर रही हैं, क्लाइमेक्टिक एक्शन बनाते हुए इसके नीचे विक आ गई, ये बाइंग नजर आ रही है, वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट बार देखते हैं, नेक्स्ट बार फिर डाउन क्लोज होगी तो ये फेल हो गया। अब नेक्स्ट बार का वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है तो उसकी नेक्स्ट बार देखते हैं, वो विक वाली है तो ठीक है, विक ब्रेक होती है, बाय कर लेंगे और इसकी ट्रिगर लाइन लगा देते हैं लो और क्लोज पर। ये ट्रिगर लाइन लग गई, प्राइस फिर नीचे आ गई। अब नीचे आते हुए छोटा क्लाइमेक्टिक एक्शन, छोटे क्लाइमेक्टिक एक्शन से मुराद है कि छोटी वॉल्यूम का क्लाइमेक्टिक एक्शन, छोटे क्लाइमेक्टिक एक्शन से मुराद है कि अगर क्लाइमेक्टिक एक्शन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से आया है तो जाहिर है मार्केट को रुकते रुकते टाइम लगता है, अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम हो तो फौरन रिवर्स हो जाती है, लेकिन अगर वेरी हाई या हाई वॉल्यूम है तो मार्केट जाहिर है यहां से गिर रही है, तो पीछे भी कोई क्लाइमेक्टिक एक्शन बाय का आया होगा जिस वजह से गिर रही है और वहां पर ट्रेडिंग रेंज भी हुई होगी, तो जाहिर है प्राइसेस सेल तो होंगी ना, तो सेल होते होते जब तक कंफर्मेशन नहीं आती उससे तक बाय नहीं करते। तो फिर छोटा क्लाइमेक्टिक एक्शन आता है, ये हमने ट्रिगर लाइन लगाई हुई है अपने क्लाइमेक्टिक एक्शन की, असल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाले ग्लास की,
लास्ट कैंडल देखते हैं ना, 1 2 3, तो ये तीनों अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से हैं तो लास्ट की ट्रिगर लाइन लेनी है ये वाली। ठीक है। फिर वेरी हाई वॉल्यूम से क्लाइमैक्टिक एक्शन आया और उसकी कैंडल अब बन गई। अब कंफर्मेशन है, रिस्की एंट्री इसकी लो पर स्टॉप रख के ली जा सकती है, और सेव एंट्री उस वक्त लेंगे जब मार्केट इसकी ट्रिगर लाइन के अंदर आएगी। किसकी? क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल की। इस क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल की ट्रिगर लाइन के अंदर आएगी। ट्रिगर लाइन वही होती है उसकी क्लोज प्राइस। तो प्राइस अगर उससे नीचे चली जाए तो उसकी क्लोज प्राइस के अंदर आएगी, तो तब ये प्राइस अंदर आ गई है। अब मेरे पास स्टॉप लॉस मौजूद है ये, और प्राइस फिर दोबारा क्लाइमैक्टिक एक्शन बना रही है उसी की ट्रिगर लाइन के ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, यानी डाउन बार आ रही है। डाउन बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, नेक्स्ट बार उसके अंदर क्लोज हो रही है, तो ये बाइंग की निशानी है। स्मार्ट मनी डाउन बार में बाइंग करती है, तो डाउन बार और नेक्स्ट बार नीचे विक वाली उसके अंदर क्लोज हो रही है, तो ये बाइंग की निशानी है, ये क्लाइमैक्टिक एक्शन है। और ट्रिगर लाइन भी है, और यहां से स्मार्ट मनी ने बाय भी किया हुआ था डाउन बार के अंदर, क्लाइमैक्टिक एक्शन भी था, उसकी लो ब्रेक हुई, उसके अंदर आ गई मार्केट। अब हमने यहां से बाय करना है, और जो ही प्राइस बुलिश जाती है और अगर बहुत बड़े अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बहुत बड़ी आप कैंडल क्लाइमैक्टिक एक्शन दे देती है, स्पाइक ऊपर दे देती, याद रखिए अगर बहुत बड़ी डाउन कैंडल है या बहुत बड़ी अप कैंडल है, उसके बाद अगर नेक्स्ट बार अप बन जाए या अप बार की नेक्स्ट बार डाउन बन जाए, तो ये कंफर्मेशन है प्राइस लो या हाई ब्रेक नहीं करती। इस बात को समझें। अगर ऊपर विक ज्यादा है और कैंडल बहुत बड़ी है तो फिर हाई ब्रेक होने का चांस कम है। अगर उसकी नेक्स्ट बार डाउन है तो कंफर्मेशन हो गई, यहां से आप सेल कर सकते हैं। बहुत बड़ी कैंडल पर रिवर्सल का साइन हो तो फिर भी सही है, नहीं तो उस कैंडल की लो तक हम टेक प्रॉफिट लेते हैं, यानी यहां से ट्रेड ली यहां तक टेक प्रॉफिट लिया, यहां से ट्रेड ली यहां तक टेक प्रॉफिट लिया जहां से गिरी थी। उसके बाद ब्रेक इवन कर लेते हैं कि अगर बुलिश ट्रेंड है तो ये ऊपर चली जाएगी, नहीं तो ये ब्रेक इवन हिट कर जाएगी, तो ये टेक प्रॉफिट लेना मैं बता रहा हूँ। ये वही चार्ट है, अभी हम ये देख रहे थे चार्ट, तो पीछे हमने देखा कि प्राइसेस उठी थी, क्लाइमैक्टिक एक्शन आया था, ट्रेडिंग रेंज हुई थी, प्राइस उठी थी। फर्स्ट वेव में हमने रिवर्सल नहीं देखना। ठीक है, अगर हमने देखा भी तो प्राइस थोड़ी सी नीचे आई, नीचे फिर क्लाइमैक्टिक एक्शन आ गया और प्राइस फिर बुलिश चली गई। अब ये नेक्स्ट सेकंड वेव है, फर्स्ट रिट्रेस, सेकंड। सेकंड वेव में हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नजर आ रहा है। अब ये एक बाय की क्लाइमैक्टिक एक्शन बनी है और वो हाई पर क्लोज हो रही है। उसके बाद मुझे चाहिए नेक्स्ट कैंडल डाउन, लेकिन नेक्स्ट कैंडल डाउन नहीं बनी, नेक्स्ट कैंडल अप बन गई, और उसके ऊपर बहुत बड़ी विक है और उसका साइज भी छोटा है और उसका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। तो ये क्या बता रहा है? अब बार में स्मार्ट मनी क्या करती है? सेल करती है। पहले उन्होंने इस तरह की बड़ी अब बार बनाई क्लाइमैक्टिक एक्शन, उसके बाद उन्होंने एक छोटी कैंडल बनाई और उसके ऊपर बहुत बड़ी विक है। तो अगर इन दोनों का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है कि स्मार्ट मनी इसमें सेलिंग कर रही थी लेकिन नजर नहीं आई, यहां पर नजर आ गई है। क्यों? कि अगर वो बाइंग कर रहे थे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से तो कीमतें ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन कीमतें ऊपर नहीं गई, प्राइसेस ऊपर नहीं गई, तो इसका मतलब है इसमें वो सेलिंग कर रहे थे, ऊपर विक बहुत बड़ी है और वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है। अब इसकी हाई, इसकी क्लोज, इसकी लो पर ट्रिगर लाइन लग जाएंगी, प्राइसेस इसके अंदर ट्रेडिंग रेंज करेगी और इसकी हाई को ब्रेक करके इसके अंदर आएगी, उसके बाद मैं सेलिंग कर दूंगा। इसकी लो ब्रेकआउट होगी उसके बाद सेलिंग कर दूंगा। ठीक है, तो जितनी ट्रेडिंग रेंज होगी इतना ही टेक प्रॉफिट ले लूंगा, या प्राइस जहां से उठी थी वहां पर मैं टेक प्रॉफिट रख दूंगा। फिर नीचे क्लाइमैक्टिक एक्शन आता है फिर मैं बाय कर लूंगा, फिर ऊपर क्लाइमैक्टिक एक्शन आता है फिर सेल कर लूंगा। तो ये चीज देखने वाली होती है, जितनी लंबी कैंडल होगी उतनी क्लाइमैक्टिक एक्शन वर्किंग होगा। ये देखें क्लाइमैक्टिक एक्शन आया बहुत बड़ा अल्ट्रा हाई वैल्यू से, नेक्स्ट बार अब बनी लेकिन उसके ऊपर विक है, विक की हाई ब्रेक होनी चाहिए, नहीं ब्रेक हुई, प्राइस नीचे आ रही है, फिर नीचे उसने विक वाली कैंडल दे दी और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है। अब उसकी बार फौरन से अब बन गई तो उसकी हाई के ब्रेकआउट से हम बाय कर लेंगे। प्राइस क्या करेगी? उसके अंदर ट्रेडिंग रेंज करेगी, उसकी लो को टेस्ट करेगी, जब भी लो को टेस्ट करे हम बाय कर लेंगे, जब भी लो को टेस्ट करे हम बाय कर लेंगे, और इसका टेक प्रॉफिट हम मैक्सिमम यहां पर रखेंगे। फिर वहां पर क्लाइमैक्टिक एक्शन आ जाता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार्स आ जाती हैं, उसके बाद छोटी कैंडल्स बनती हैं, वहां से फिर सेल कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्राइस ने स्पाइक अप किया फर्स्ट वेव, थोड़ा सा पास किया सेकंड वेव में। अब क्या हो रहा है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल्स आ रही हैं, यानी बड़ी बड़ी जब भी कैंडल आए ना, या एक बहुत बड़ी या बड़ी बड़ी दो तीन, तो समझ आएंगे इनमें सेलिंग हो रही है, कम से कम रिट्रेसमेंट तो मिलेगी।
ब्रेक मार्केट नीचे तो आएगी और जहां से उठी थी वहां तक तो आएगी, तो ये ट्रेड है। ये क्लाइमैक्ट्रिक एक्शन बनी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, पिछले की बनिस्बत बहुत बड़ा है ना, तो अल्ट्रा हाई है ना। लेकिन नेक्स्ट कैंडल फिर अब चलेगी क्लाइमैक्ट्रिक एक्शन, उसका भी अल्ट्रा हाई है, बहुत बड़ी कैंडल है। उससे अगली कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर देखें, ये रेड कलर वाला भी अल्ट्रा हाई है। याद रखिएगा कि यहां से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम शुरू हुए हैं ना, तो ये इकट्ठे जब लगते हैं, ये भी अल्ट्रा हाई है, ये भी अल्ट्रा हाई है, ये भी अल्ट्रा हाई है, ये भी अल्ट्रा हाई है। ठीक है, क्योंकि ये पिछलों से बड़े हैं। स्मार्ट मनी इधर एंटर हुई है ना, तो ये सब बड़े वॉल्यूम है। तो अब अगर मार्केट इतने बड़े वॉल्यूम से इतनी ऊपर गई, इतने बड़े वॉल्यूम से इतनी ऊपर गई, तो इतने बड़े वॉल्यूम से डोजी उसने क्यों बना दी? ट्रिगर लाइन लगा लेते हैं लोअर हाई पर, प्राइस उसके अंदर आती है, सेल कर देते हैं, और जहां से उठी थी वहां तक हम इसका टेक प्रॉफिट ले लेंगे। और नीचे आते हुए फिर वो क्लाइमैक्ट्रिक एक्शन दे गई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, नेक्स्ट बार उसकी अप है, ये ब्रेक होगी, बाय कर लेंगे। ब्रेक नहीं हो रही, अब ये डाउन कैंडल्स बन रही हैं सारी। याद रखिए, लंबी डाउन कैंडल के बाद अगर डाउन कैंडल नीचे विक वाली बनना शुरू हो जाएं, एक या दो या तीन, जो सारी बाइंग है, ये सारी बाइंग हो रही है ना। डाउन बार में स्मार्ट मनी बाय करती है, अल्ट्रा हाई वाली में हो तो स्मार्ट मनी का पता चल जाता है कि वो एंटर हो गए हैं। और डाउन बार के नीचे विक हैं तो बाइंग हो रही है। डाउन बार छोटी छोटी हैं, वॉल्यूम बड़े हैं, तो इसका मतलब है सेल नहीं हो रहा, बाय हो रहा है। तो ये सारे क्लू वही बता रहे हैं। खैर, मैंने इस ट्रिगर लाइन को ले लिया, क्लाइमैक्ट्रिक एक्शन की नेक्स्ट बार की हाई लो और क्लाइमैक्ट्रिक एक्शन की क्लोज। उसके बाद ये मुझे बाइंग नजर आ रही है। अब मुझे पता है कि ट्रेडिंग रेंज होगी, और प्राइस उस ट्रेडिंग रेंज को टेस्ट करेगी, और फिर उसका ब्रेकआउट करेगी, और फिर टेस्ट करेगी, फिर बुलिश हो जाएगी। क्योंकि ये क्लाइमैक्ट्रिक एक्शन थी। इसका यहाँ पर इसका मतलब क्या है? स्मार्ट मनी ने बाय किया है, डाउन बार में वो बाय करते हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार का मतलब है उन्होंने बाय किया है, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार का मतलब है उन्होंने सेल किया है। रूल्स मैंने बता दिए हार्ड एंड फास्ट के, कैसे बाय और कैसे सेल करना है। ये प्राइस नीचे आई, फर्स्ट वेव थी, यहां से बाइंग नजर आई, हुई बाइंग, प्रॉफिट हम ले सकते हैं यहाँ भी। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर से गिरी और बहुत बड़ी डाउन कैंडल बन गई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से। ये असल क्लाइमैक्टिक एक्शन। और इसकी नेक्स्ट बार अब बन जाती है, और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है। ठीक है, अब इसकी हाई ब्रेकआउट होती है यहां पर, इसकी लो ये है, यहां से मैं बाय कर लूंगा, मेरा टेक प्रॉफिट इधर होना चाहिए। ठीक है, प्राइस जब भी इसको टेस्ट करेगी मैं बाय करूंगा, जब भी टेस्ट करेगी मैं बाय करूंगा। और अगर क्लाइमैक्टिक एक्शन से करती है तो और ही जबरदस्त एंट्री है। तो जब भी यहां पर ट्रिगर लाइन के ऊपर प्राइसेस आती हैं और टेस्ट करती हैं, यहां से मेरी बाइंग होगी, क्योंकि क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल आ चुकी, नेक्स्ट बार कंफर्म आ चुकी, उससे अगली उसकी हाई ब्रेक हो चुकी, अब ट्रिगर लाइन लग चुकी है, और जो ही प्राइसेस इनको टेस्ट करेंगी हम बाइंग करेंगे। ये भी क्लाइमैक्टिक एक्शन है, जैसे मैंने कहा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बहुत बड़ी कैंडल, फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी, इसका मतलब है इसमें तो बाइंग हुई। इसमें क्या हुआ होगा? अब बार है, लेकिन साइज छोटा है, वॉल्यूम उतना ही बड़ा है जितना इसका था। इसका मतलब यहां पर उन्होंने बाइंग नहीं की, बाइंग दिखाई और सेलिंग की है, और नेक्स्ट बार डाउन आ गई, जाहिर है कंफर्मेशन मिल गई, इसके ब्रेकआउट पर सेल कर देंगे। फिर डाउन बार में क्लाइमैक्टिक एक्शन आता है, फिर बाय कर लेंगे। टोटल क्लाइमैक्टिक एक्शन को अगर आप बैक टेस्ट कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम इस स्लाइड से शुरू करेंगे, स्लाइड नंबर 25। ठीक है, बाइंग अक्यूमुलेशन फेज। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल अगली क्लास लेंगे। बैक टेस्ट जो करेगा वही सीखेगा, जितना ज्यादा बैक टेस्ट उतनी ज्यादा लर्निंग। 100 चार्ट देखें, 200 देखें, 500 देखें, एक टाइम फ्रेम में, एक पेयर में, तो आपको ट्रेडिंग आ जाएगी बिल्कुल आसानी से। आज के लेक्चर के बाद आपको मुकम्मल वीएस से समझ आ जाएगा, लेकिन बैक टेस्ट से आएगा, ऐसे नहीं आएगा ख्याली पुलाव में। गलत भी होंगे, 60 सही होंगे, 40 गलत हो जाएंगे, तो 40 गलत तो होंगे ना, 60 जो सही है उनको देखो।